नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे संस्थान विद्याकुल अकेडमी में। मैं अनुपम त्रिपाठी आपको एक नई यात्रा में स्वागत करता हूं। इससे पहले कि अपने आगे की चर्चाओं को हम बताएं, सबसे पहले अपना परिचय बताना चाहूँगा। मैंने इतिहास विषय से नेट और जीआरएफ कर रखा है। इससे अलग विगत 16 वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र में जुड़ा हुआ। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये मेरा नया अनुभव है। इससे पूर्व मैंने ऑफलाइन क्षेत्र में अपने शिक्षा से संबंधित जो हमारी जानकारी है, जो अनुभव है, अलग अलग मंचों पे अलग अलग विद्यार्थियों के बीच में साझा करता रहा। मित्रों, चूंकि शिक्षक होने से पहले मैं भी अभ्यर्थी था, इस वजह से आपकी इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि आप इस समय किस तरह की भावनाओं और विचारों के दौर से गुजर रहे हैं। जैसा कि बिहार टीआरई 4 के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, इसी बीच में कुछ ऐसे विचारों के, संदेहों के जो बादल चल रहे हैं कि क्या यह परीक्षा अपने समय पर होगी या आगे जाएगी। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूँगा कि सफलता की देवी अपने उन्हीं बच्चों का आशीर्वाद देती है, उन्हीं बच्चों का वरण करती है जो अनवरत बिना थके पूरे परिश्रम से अपना प्रयास प्रत्येक स्थिति में करते रहते हैं। परीक्षा जब भी हो, लेकिन जो हमारी तैयारी है उसका स्तर इस स्तर का होना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का संदेह न रह जाए। अगर इसको लेकर के आप इस समय इजराइल का एक बड़ा अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। आप देखिए कि चाहे इजराइल ने अभी ईरान से युद्ध लड़ रहा है या विगत 70-75 वर्षों से वह पश्चिमी एशिया क्षेत्र में लगातार युद्ध लड़ रहा है। युद्ध लड़ने से पहले इजराइल की विजय सुनिश्चित होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं है कि वह युद्ध घोषणा के बाद अपनी तैयारी करता है, नहीं, बल्कि उसकी युद्ध की तैयारी प्रति सेकेंड, हर एक दिन, हर समय चलती रहती है और युद्ध में जाने से पहले ही यह सुनिश्चित वो कर लेता है कि यहाँ पर सफलता मेरी ही होनी है, कोई और सफल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको इस तरह की सुनिश्चित सफलता को लेकर के अपना एक प्लान रखता हूँ, जिससे आप शिक्षक के रूप में एक सीट अपना बिहार टीआरई 4 में निर्धारित कर सकें। हमारा संस्थान विगत 1-1.5 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। अभी टीआरई 4 को लेकर के हमारी योजना ये है कि चूंकि अभी हम अगस्त को लक्ष्य मान कर चल रहे हैं, ऐसे में जो समय हमारे पास शेष बचा हुआ है, इसके लिए गोल्डन 20 नाम की हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, विगत वर्षों के प्रश्न, जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3। सबसे पहले हम इन विगत प्रश्नों जो पूर्व में आए हुए हैं, इनकी चर्चा आपसे करेंगे। इसके पश्चात मॉडल आंसर पेपर्स जो है वह भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, उस पर चर्चा होगी। फिर जो हमारी अभी ये 20 की सीरीज चल रही है, गोल्डन 20 की, बाद में कन्वर्ट हो जाएगी 40 प्रश्नों पर और 80 प्रश्नों पर मैराथन के रूप में, जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी उसके हिसाब से। अभी इस चीज को चर्चा करने का जो उद्देश्य है, आपके भी अनुभव रहे होंगे, मेरा भी एक लंबा अनुभव रहा इस क्षेत्र में। हमने ये देखा कि किसी भी परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न वह होता है कि जो विगत वर्षों में आए हुए जो प्रश्न होते हैं, कई बार डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं। दूसरा, जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं, वहां से आसपास के कुछ ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जो सीधे तौर पे तो नहीं दिखते हैं कि वो पूर्व के प्रश्न हैं, लेकिन उनका जुड़ाव कहीं न कहीं पूर्व के प्रश्नों से जरूर रहता है। तीसरा, कुछ नए प्रश्न रहते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा अपने इतिहास के लंबे अध्यापन के अनुभव के
पश्चात कि हम ये जो गोल्डन 20 नाम से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को समग्रता से कवर किया जाएगा। न केवल आपको विगत वर्षों के प्रश्नों की अवधारणा स्पष्ट होगी, बल्कि जो नए प्रकार के प्रश्न बनेंगे उनकी संभावनाओं पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो चलिए, अपने इस विश्वास को परिणाम में बदलने के लिए हम लोग अपनी यात्रा को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और टीआरई 1 के लिए जो हमारी चर्चा है इसको आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा इतिहास विषय से ये आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आपके 5 विकल्प दिए गए हैं। अच्छा देखिए, थोड़ी थोड़ी जो चर्चाएं हैं हम लोग इस साइकोलॉजी पे भी करते रहेंगे कि ज्यादातर परीक्षाओं में 4 विकल्प दिए जाते हैं। बिहार बीपीएससी एक ऐसा चयन आयोग है कि वो 5 विकल्प आपको दे रहा है। मैं इसमें देखता हूँ कि आपके लिए सहजता है। अगर यहाँ विकल्प 4 होता तो चारों ही तथ्यों पर आपकी जब तक पकड़ नहीं होती तब तक आप निर्णय नहीं ले पाते। यहाँ क्या है, आपको एक विकल्प कम कर दिया गया है, लेकिन हाँ, ये जो 3 विकल्प दिए गए हैं, इन 3 विकल्पों के बारे में आपकी जानकारी सटीक होनी चाहिए कि क्या इसके प्रश्न का जो जुड़ाव है इन विकल्पों का, वो सीधे तौर पे हाँ में है या ना में है। हमारा चौथा और 5वां विकल्प वही है। तो मैं इसे एक आसान रूप में देखता हूँ कि हमारे लिए जो चौथा विकल्प था, एक तथ्य था, वो कम हो गया। तो चलिए, पहला प्रश्न हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। वो आपसे स्थान जानना चाहते हैं कि किस स्थान पर यह प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अब इसकी व्याख्या की बात करें। प्रश्न है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से, फोकस है विशाल स्नानागार के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता चूंकि भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ, इस वजह से हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं। अब इस सभ्यता से जुड़े हुए कई प्रकार के स्थल प्राप्त हुए। अगर कुछ बड़े स्थलों की बात करें तो जिनमें कुछ तो आपको यही दिख जा रहा है, जैसे हड़प्पा है, जैसे मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, सुक्कागेंडोर है, सोतकाको है। अगर इन 2 और स्थलों की हम यहाँ पे नाम लिखते हैं कि सुक्कागेंडोर और सोतकाको और लोथल। अब आप देख पा रहे हैं 3 ये और 3 ये वो 6 बड़े स्थल हैं जो इस सभ्यता से जुड़े रहे हैं। हड़प्पा की लोकेशन क्या है? पंजाब, यानी कि जो पाकिस्तान में पंजाब है वहां पे है, और रावी नदी के किनारे यह स्थित है। मोहनजोदड़ो की लोकेशन क्या है? सिंध, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहां मोहनजोदड़ो स्थित है। चनहुदड़ो की लोकेशन क्या है? यह भी आपके सिंध प्रांत में। इन दोनों स्थल को हम बलूचिस्तान से जोड़ते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने साथ एक मैप और कॉपी पेन जरूर साथ में रखें, ताकि यदि कोई स्थल आपको बताया जा रहा है तो आपकी उसकी लोकेशन को तुरंत स्पष्ट करना है। इससे आपको और स्पष्टता आएगी कॉन्सेप्ट को समझने में। लोथल, लोथल का संबंध गुजरात से। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो स्थल हैं, इनकी जो
ज्योग्राफिक लोकेशन है, भौगोलिक अवस्थिति है, वो किस प्रकार से। दूसरा, अगर हम मोहनजोदड़ो के विषय में चर्चा करें, मोहनजोदड़ो की खोज की थी डॉक्टर राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। संभव है कि अगला प्रश्न आपको इस रूप में पूछ लिया जाए। दूसरा, मोहनजोदड़ो से अभिप्राय होता है, अगर सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ लिया जाए तो इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा बड़ा हमको समाधान ऐसा नहीं मिला है कि बहुत बड़े स्तर पर कोई ढेर सारे शव प्राप्त हुए। तो इसलिए यह एक शोध का विषय है कि आखिर इसका नाम ऐसा रखा क्यों गया होगा कि यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है वह मृतकों का टीला है, लेकिन हमको कोई ऐसा बड़ी संख्या में टीला नहीं दिख रहा है कि जहाँ पर बहुत सारे शव प्राप्त हुए। लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा भी हुआ है दूसरी परीक्षाओं में, और आप इसको ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसे पूछ दिया कि मृतकों का टीला का संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुड़ा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ है। जहां तक बात स्नानागार की है, यानी कि ग्रेट बाथ की है, विशाल स्नानागार की बात है, देखिए यह पूरे हड़प्पा सभ्यता की, यह पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी आकृति है। ध्यान रखिएगा, मैं दूसरी कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो पहली आकृति है वो है अंडाकार, जो कि हड़प्पा में भी मिला है और मोहनजोदड़ो में भी मिला है। दूसरी जो आकृति है वो है स्नानागार। इसका प्रयोग हड़प्पावासी अपने पूजा पद्धति के लिए, धार्मिक उद्देश्यों के लिए क्या करते थे। यहाँ पर समूह में लोग इकट्ठा होते थे और स्नान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य पूजा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो मैं ऐसा करता हूँ, यह तथ्य इतने अभी के लिए पर्याप्त होंगे। बाकी अन्य प्रश्नों में हम लोग धीरे धीरे इसकी चर्चा करते रहेंगे, अन्यथा यह लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो ये उत्तर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मोहनजोदड़ो इसका उत्तर है। दूसरा, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा इनमें से कोई भी। आप लोग भी स्पष्ट हो गए, बहुत आसान प्रश्न है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका उत्तर होगा। अब बात आई क्यों? क्योंकि अगर वेदों की बात किया जाए तो वेद अगर संख्या में देखा जाए तो कितने हैं? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद। जैसा कि आप इसका क्रम देख पा रहे हैं, अगर इसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में देखा जाए, यानी कि जो क्रमागत अवस्था है उस क्रम में देखा जाए, तो सबसे पहले आता है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद। तो क्या ऋग्वेद इसमें है? नहीं। आप देखें, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद नहीं है। ऐसे में हमारा स्वाभाविक उत्तर क्या हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसकी व्याख्या से जुड़ा हुआ कुछ पहलू और देखते हैं कि अगली बार प्रश्न कहां से बन सकता है। चूंकि वेदों की बात हुई, आप देखिए वेद जो शब्द है यह विद धातु से बना हुआ है। विद धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है जानना, यानी कि जो भी वेदों, जो वैदिक साहित्य है, जो वेद है, हमारे लिए क्या है? जानकारी के स्रोत। अब हम
अपने जो ऋग्वेद उत्तर आया था इसकी बात करें तो चूंकि हमारे लिए सबसे प्राचीन जो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, वह ऋग्वेद लगता है। हालांकि एक चीज बहुत स्पष्ट रखिएगा कि इन वेदों का जो लेखन है, यानी कि इसको किया था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। हालांकि वेदों की जो अवस्था है यह 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में मानी जाती है, जिसमें कि ऋग्वेद का संबंध 1500 से 1000 बीसी से है और बाकियों का संबंध उसके बाद से। तो इसका लेखन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है। और कब किया है? वेद साहित्य वे ग्रंथ हैं जो जब घटित हुए तब नहीं लिखे गए, बल्कि इनका जो लेखन है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आकर के हुआ था। क्योंकि हमें पता है कि वैदिक काल में जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, गुरु अपने शिष्यों को जो ज्ञान है वह शाब्दिक रूप में दे दिया करता था। श्रवण प्रणाली थी, यानी सुन करके लोग उसको याद कर लिया करते थे और वो जो शिष्य था फिर अपने शिष्य को वो देता चला जाता था। ऐसे में पूरे वैदिक काल में, यानी कि इस पूरे पीरियड में इन चीजों का लेखन नहीं हुआ। इसका जो संकलन हुआ वो बाद में हुआ और उसके लिए किसका नाम आता है? वेद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का। एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आप अगली बार के लिए इसको जो है ध्यान में रखेंगे। फिर जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में पता है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। 10 मंडल और 1028 सूक्त है। अगर इन चारों को एक क्रम में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न दोबारा फिर बनने की प्रबल संभावना रहेगी, विषय वस्तु के आधार पर आप अपने ध्यान में रखना चाहें तो ऋग्वेद में उस आदिम समाज के लोगों ने अपने आसपास जो कुछ देखा उसका वर्णन यहाँ पर कर दिया था ऋग्वेद। इस लेखन में समस्या यह आई कि ये थोड़ा जटिल था। इसको सरल करने के लिए सामवेद का निर्माण किया गया। सामवेद इसी मैक्सिमम इसमें क्या है, ऋग्वेद की ही बातें हैं, बस इसको थोड़ा सा सरल रूप में रखा गया है और गान के रूप में रखा गया है। इसलिए सामवेद एक तरीके का ऋग्वेद का रिप्लिका, यानी कि उसी की एक कॉपी है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें जो स्वाभाविक जुड़ाव है उसको आप समझ सकते हैं। यजुर्वेद की अगर बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जो प्रावधान है, जो प्रणालियां हैं, जो विधियां हैं, इसकी चीजें यहाँ पर बताई गई। इसी प्रकार से अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, औषधि इत्यादि चीजों की जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो एक बस विषय वस्तु के तौर पे कभी ऐसा प्रश्न आए कि यज्ञ से संबंधित जो प्रणालियां हैं, जो विधियां हैं, इसकी चर्चा किस वेद में किया गया है, तो आपका उत्तर होगा यजुर्वेद। या ये कहा जाए कि जो तंत्र मंत्र या औषधि से संबंधित जो जानकारी है वो किस वेद में प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद। तो मैं आशा करता हूँ इतना इसमें पर्याप्त होगा। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो कि है 43 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? अभी देखिए वेदों की चर्चा हमने किया है, इसके बाद फिर वहीं से जुड़ा एक प्रश्न आ गया है कि जो ऋग्वैदिक देवता थे इसमें सबसे महत्वपूर्ण की बात कर रहा है, वो कौन थे? उत्तर क्या होगा? एक चीज आप करिएगा, वैसे तो पुराने जो लोग होंगे वो इन प्रश्नों से हो सकता है कि किया हुआ हो उन्होंने पहले, नए लोग हों तो उनके लिए पहली बार होगा, लेकिन जो पुराने हैं उनका रिवीजन होगा। और जो नए लोग हैं वो कोशिश ये करें कि इसको
प्रश्न को पढ़ के एक बार अपने से लगाने का प्रयास करें और उसके बाद उस व्याख्या को सुने कि क्या जो वो उत्तर निकाले हैं उसमें जिस व्याख्या की हम चर्चा करेंगे उससे संबंधित चीजों के चिंतन उनमें क्या है या कुछ नई चीजें उनको वहां पे मिल पा रही, इस बात का भी ध्यान रखें। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बहुत ही स्वाभाविक उत्तर है इंद्र। व्याख्या की बात करें तो ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे वो 3 थे। इससे पहले एक बात और समझ लें बड़े संक्षेप में। ऋग्वैदिक काल के लोग चूंकि आदिम समाज के लोग थे, इन्होंने अपने आसपास जो कुछ भी देखा उस सभी को देव के रूप में पूजा आरंभ कर दी, यानी कि बहुदेववाद, जिसको आप कहें कि पेड़ को देख रहे हैं तो वहां भी पूजा कर रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं तो उसकी भी पूजा कर रहे हैं, अग्नि को देख रहे हैं तो उसकी भी पूजा कर रहे हैं, सबकी पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनको अपने प्रकृति के बारे में समझ नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे? बहुदेववाद कहेंगे। लेकिन इसके बाद भी वो ये मानते थे इन सभी देवताओं का जो मूल स्रोत है वो किसी एक देव में विद्यमान है। इस अवधारणा को बोलते हैं हीनोथिज्म। यहाँ से एक अच्छा प्रश्न आपसे बन सकता है, हीनोथिज्म, हीनोथिज्म क्या होता है? कि एक साथ कई सारे देवताओं को मानते हुए उन सभी देवताओं को एक जगह पर स्थापित करना हीनोथिज्म कहलाता है। अब जो ये 3 देवता थे इनकी अगर हम बात करें तो वो 3 देवता कौन से थे? इंद्र थे, दूसरा वरुण थे, तीसरा सूर्य थे, सॉरी अग्नि थे। अग्नि थे। एक सोचने की बात है कि महत्व का यहाँ मतलब क्या होगा? हम कैसे ये मान रहे हैं कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ये कैसे हम निर्धारित कर रहे हैं? तो देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि चूंकि इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार, तो अगर ज्यादा बार चर्चा है इसका सीधा सा मतलब है कि इनका जो महत्व था वो ज्यादा था। ज्यादा जगहों पर लोग इंद्र को याद करते थे। अभी हम समझेंगे ऐसा क्यों है, इंद्र को ज्यादा क्यों याद किया जाता था। दूसरा, वरुण की बात करें तो वरुण की जो चर्चा है यह 200 बार, यानी कि इससे कम हो गया। अग्नि की बात करें तो अग्नि जो है 176 बार इनकी चर्चा हो रही है। तो बहुत साधारण सी बात है, जितनी ज्यादा संख्या जिसकी आई है उस आधार पर यह माना गया है कि उसका महत्व ज्यादा था। इंद्र की जहां तक बात है, इंद्र का इतना ज्यादा महत्व इसलिए था क्योंकि उस समाज में सबसे बड़ा महत्व था युद्ध का, लगातार युद्ध होते रहते थे। इंद्र के लिए एक शब्द आया है पुरंदर। पुरंदर, इंद्र के लिए कई सारे शब्द आए हैं जिसमें जो एक बड़ा महत्वपूर्ण है वो है पुरंदर। पुर का अर्थ होता है किला। तो चूंकि जब ये लोग युद्ध करते थे तो जो दूसरे कबीले होते थे उनको किलों को ध्वस्त करते थे और वो ऐसा मानते थे कि जब वो युद्ध कर रहे हैं तो इंद्र उनके साथ, इंद्र की शक्ति उनके साथ, और इस शक्ति को साथ लेकर के वो दूसरे जो किले हैं उनको ध्वस्त किया करते थे। इसलिए एक शब्द आया पुरंदर का। दूसरा, इंद्र को इस चीज का भी महत्व दिया जाता है कि यह बादलों को रोक करके बारिश कराते थे। बारिश बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि आदिम जीवन था, यानी कि कृषि का महत्व था। तो कृषि के महत्व में जब बारिश होगी तभी अच्छा प्रोडक्शन होगा, और इंद्र की भूमिका यहाँ पर थी। इसलिए बारिश से भी जोड़ करके यानी वर्षा से जोड़ करके भी इनको देखा गया था। वर्षा से जोड़ करके इनको देखा गया था। वरुण की जहां तक बात है, वरुण का संबंध था इनके लिए शब्द आएगा ऋतस्य गोपा।
गोप मतलब राजा, ऋतस्य मतलब कि जितनी भी प्रकार की ब्रह्मांड में शक्तियां हैं उस सब का जो राजा है वह है ऋतस्य गोपा यानी वरुण। यानी सब कुछ जो चलाने वाला है वो कौन है? वरुण है। इसी प्रकार मैं इस शब्द को लिख दे रहा हूं। संभव है कि अगले परीक्षा में यहां से प्रश्न आपके लिए बने। अगला अग्नि। अग्नि को माना जाता था कि यह देवताओं का मुख है, अर्थात हम जो कुछ भी यज्ञ करते थे, जो अपनी आहुति देते थे, वो क्या करते थे? यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की जाती है और जो कुछ भी आपको अर्पित करना होता है उस अग्नि में आप आहूत कर देते हैं, उसमें चढ़ा देते हैं, दे देते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि वह चीज ईश्वर तक पहुंच गई, जिस भी इष्ट देव को आप पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच गई। तो इसलिए क्या कहा गया? इनको देवताओं का मुख कहा गया। देवताओं का मुख। और अग्नि की एक और विशेषता है कि इस काल के सभी जो देवता थे वो तीन रूपों में वर्गीकृत थे। एक पृथ्वी के देवता थे, एक आकाश के देवता थे, एक अंतरिक्ष के देवता थे। अग्नि एकमात्र ऐसा देवता था जो कि पृथ्वी का भी है, आकाश का भी है और अंतरिक्ष का भी है। ऐसे आपको याद करने में आसानी होगी। हम चाहें तो हम पृथ्वी पर आसानी से अग्नि को जला सकते हैं, अपना भोजन बना रहे हैं और आप क्रियाएं हम अग्नि से कर रहे हैं, यानी पृथ्वी पे हमको दिख रहा है। दूसरा, हमको आकाश में सूर्य दिख रहा है, वह भी एक अग्नि का प्रतीक है। फिर अंतरिक्ष में हमको बिजली कड़कते हुए दिखती है, उसको भी अग्नि का एक स्वरूप माना गया है। इसलिए अग्नि को सभी प्रकार के जो स्थल हैं, जो अलग अलग कैटेगरी थी देवताओं की, उनमें रखा गया है, यानी तीनों स्थानों में रखा गया है। तो इस प्रकार से हमने सभी देवों की यहाँ पर चर्चा कर लिया है और अब आपको ये उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? प्रश्न जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और प्रथम तीर्थंकर आपसे पूछा जा रहा है। इसका उत्तर होगा ऋषभ देव। ऋषभ देव। जैन धर्म का संबंध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक क्रांति हुई थी, यानी कई प्रकार के जो धर्मों का उद्भव हुआ, चाहे उसमें बौद्ध धर्म रहा हो, आजीवक संप्रदाय रहा हो या जैन धर्म रहा हो, उसी समय पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब जहां तक प्रश्न तीर्थंकरों की है तो आप देखेंगे कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। इन 24 तीर्थंकरों में कुछ जो महत्वपूर्ण है, कुछ जो यहाँ इसकी तो हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ एक और की चर्चा हम लोग इसके साथ में कर लेंगे। जो पहले थे ऋषभ देव, देखिए इनका संबंध जो था वो था अयोध्या से। अयोध्या से इनका संबंध था। सभी तीर्थंकरों को जो एक प्रतीक है वह प्रदान किया जाता था। इनका जो प्रतीक था वो था वृषभ, यानी कि बैल। ठीक, तो आप ऋषभ देव को वह श्रेय दे सकते हैं कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था। क्योंकि महावीर का नाम बहुत ज्यादा चर्चित होता है, इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, संदेह में आ जाते हैं। यहाँ ये मान लेते हैं कि जैन धर्म की स्थापना किसने किया? महावीर। नहीं, यह भ्रामक है, गलत है। क्योंकि पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। इसलिए इस धर्म की स्थापना का जो आधार रखा है वह ऋषभ देव ने रखा है, जैन धर्म का। अच्छा,
इनकी प्राचीनता की अगर बात करें तो ये ऋग्वेद में भी इनकी चर्चा मिलती है, यानी कि महावीर स्वामी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, यानी करीब करीब 800-900 साल पहले महावीर से ऋषभ देव रहे होंगे। इसी प्रकार से अब हम जो अन्य यहाँ पर आए हुए हैं इनकी भी बात कर लें। जैसे एक नाम आया अरिस्टनेम का। अरिस्टनेम, इनका एक और नाम मिलता है जो कि नाम था नेमिनाथ। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको कृष्ण का संबंधी माना गया है। अगर ऐसा प्रश्न आए कि वह कौन से जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के जिनका संबंध कृष्ण से था, तो कृष्ण के संबंधी माने गए हैं, भाई माने गए हैं, कृष्ण के संबंधी। फिर इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक था शंख। जैसे यहाँ वृषभ था, ऋषभ देव का प्रतीक, वैसे जो इनका प्रतीक था वो था शंख। अगला जो हमारे तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ हमारे जो है 23वें तीर्थंकर थे। ये अरिस्टनेम ये हो गया पहले, ये हो गए 22वें और ये हो गए 23वें। पार्श्वनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। पार्श्वनाथ की महत्ता ये है कि इन्होंने पहली बार जैन धर्म में स्त्रियों के प्रवेश को आरंभ कराया था। ऐसा भी प्रश्न आपसे अगली बार बन सकता है, यानी कि स्त्रियों का प्रवेश इन्होंने आरंभ कराया। दूसरा, जो 5 महाव्रत जैन धर्म में माने जाते हैं उनमें जो 4 थे, उन 4 महाव्रतों की जो स्थापना है वह पार्श्वनाथ के द्वारा ही किया गया था। और महावीर ने जो 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य का, उसको स्थापित किया था। जहां तक प्रश्न इनके प्रतीक का है तो सर्प जो है इनका प्रतीक है। सर्प जो है इनका प्रतीक है। अब हालांकि यहाँ पर महावीर का नाम नहीं है, लेकिन महावीर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थंकर रहे हैं तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग महावीर की भी कर लें। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद जैन धर्म में कोई नया तीर्थंकर नहीं आया था। इनका यानी कि अंतिम तीर्थंकर, इनका जो प्रतीक था वो था सिंह। जैन धर्म को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वह महावीर को ही दिया जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय इन्होंने ही बनाया। बाकी अन्य जो चर्चाएं हम किन्हीं और प्रश्नों में किसी और रूप में करेंगे। इस प्रश्न के हिसाब से मुझे लगता है इतनी व्याख्या पर्याप्त है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रश्न है तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध सभा स्थान पूछा जा रहा है, ये कहाँ पर आयोजित होगी? उत्तर देने का आप लोग अपने से भी प्रयास करिएगा। उत्तर इसका है पाटलिपुत्र। बात हो रही है बौद्ध सभा की, तो बौद्ध सभाएं कितनी हुई हैं काफी लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है वह जो है ध्यान से देखेंगे। कुल 4 बौद्ध सभाओं की चर्चा मिलती है। कितनी? 4 बौद्ध सभाएं। अगर हम इसको पहले स्थल के हिसाब से चलें
पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा। चूंकि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, अर्थात जो मृत्यु हुई थी, तो वो तो 483 ईसा पूर्व में, उस समय मगध का शासक था अजातशत्रु। और उसी के ठीक बाद 483 में ही पहली जो बौद्ध सभा है वो आयोजित की गई थी। कहाँ पे? राजगृह में। राजगृह किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। कई बार ऐसे प्रश्न आता है बुद्ध के मृत्यु के समय या बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होते समय मगध का शासक कौन था? तो वो थे अजातशत्रु और स्थान था राजगृह। एक चीज और ध्यान रखें कि यह बौद्ध सभाएं होती क्यों थी? बौद्ध सभाओं को करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जब तक बुद्ध जीवित थे तो बुद्ध का जो व्यवहार था, जो विचार थे, जो उनकी वाणी थी, वही सब कुछ था। लोग उनको सुन करके ही अपना निर्देश लेते थे। लेकिन जब बुद्ध नहीं रहे तो बुद्ध संघ को या वो लोग जो बुद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, आखिर वो कौन सी चीजें होंगी जो उनको संचालित करेंगे, जो उनको आदेशित करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो समय समय पर बौद्ध जो सभाएं हैं आयोजित किया जाता था और उसमें सिद्धांत गढ़े जाते थे और उसको सार्वजनिक कर दिया जाता था ताकि जो लोग हैं इससे प्रचलित परिचित हो पाए कि अब उन्हें आगे करना क्या है। इसी पहली जो बौद्ध सभा थी, इसी में सुत्त पिटक और विनय पिटक का, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इसकी रचना हुई थी। ध्यान रहे, सुत्त पिटक और विनय पिटक बुद्ध के जीवित रहते हुए नहीं निर्मित हुआ था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात सुत्त पिटक का निर्माण इस वजह से किया गया था कि जो बुद्ध के सिद्धांत थे, दर्शन था, उसको आनंद के द्वारा बोला गया था और उसी का जो संकलन था वो सुत्त पिटक में किया गया। इसी प्रकार से जो विनय पिटक है, बुद्ध के ही शिष्य थे उपालि। उपालि ने जो बौद्ध संघ के नियम थे, उन नियमों को नए संदर्भों में चर्चा किया कि संघ अब आगे किन किन नियमों को फॉलो करेगा। वही जो नियम थे वो विनय पिटक के रूप में प्रचलित थे। दूसरा दूसरा जो बौद्ध सभा है, इसका आयोजन हुआ था वैशाली में। इस समय जो शासक थे वो कौन थे? कालाशोक। कालाशोक, ध्यान रहे, अजातशत्रु हर्यक वंश का था और कालाशोक नाग वंश का था। इस जो बौद्ध सभा है, इस बौद्ध सभा में महत्वपूर्ण पहलू क्या रहा? स्थविर और महासांघिक के रूप में एक तरीके का वर्गीकरण हो गया, यानी कि बौद्ध के अनुयायियों में एक जो पहला वर्गीकरण है वो यहीं पर हमको देखने को मिलता है। यानी कि दो वर्ग बन गए। कौन कौन से? स्थविर और महासांघिक। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है। देखिए, बात ये आई थी कि बुद्ध ने कुछ 10 नियमों की चर्चा किया था जो आचार के नियम थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो ये आचार के नियम है इसको वैसे ही हम फॉलो करते रहे, ऐसे ही मानते रहे। वो लोग कहलाए स्थविर, स्थविरवादी या स्थविर। कुछ लोगों ने कहा कि हमें इसमें परिवर्तन करना होगा, अब समय ज्यादा हो गया है। ज्यादा मतलब कि इस समय की बात करें तो ये है 483 बीसी की बात कर रहे हैं और ये जो हुआ था दूसरा, यह 383 बीसी के आसपास की बात है, यानी करीब 100 वर्षों बाद। तो परिवर्तित नियमों के साथ जो पक्ष ले रहे थे, जो फेवर कर रहे थे कि नियम में परिवर्तन किया जाए, वे महासांघिक कहलाए और जो पुराने नियमों की वकालत कर रहे थे वह स्थविरवादी कहलाए। इसी प्रकार से तीसरे की बात करते हैं जो कि आपका प्रश्न में पूछा भी हुआ है, तो उसको हम ऐसे लेते हैं।
तीसरा जो आयोजन हुआ था ये हुआ था पाटलिपुत्र। शासक कौन था? अशोक। अशोक। विशेष बात क्या रही? विशेष बात ये रही कि अभिधम्म पिटक, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो गूढ़ दर्शन है उसकी चर्चा यहाँ पर किया गया। चलिए आगे देखें। चौथा, देखिए चौथे का जो संबंध है यह कनिष्क से है। अगर स्थान की पहले हम बात करते हैं तो कुंडलवन कश्मीर इस स्थान पे हुआ था। शासक थे कनिष्क। विशेष घटना क्या थी कि हीनयान और महायान में स्पष्ट रूप से विभाजन हो गया। हीनयान महायान क्या है? बस आप ये समझें कि जो पुराने रूप में बुद्ध को मानने की परंपरा यहाँ पे थी, स्थिरवादी थे, वही आगे चल करके हीनयानी कहलाए, और जो नए को स्वीकार कर रहे थे वो यहाँ पे महासांगिक थे, वही आगे चल करके महायानी कहलाए। तो इतना पर्याप्त होगा यहाँ पर। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी कि एक तरीके का समय ये पूछ रहे हैं किस समय में भारत। देखिए बाहर से भारत आने वाले का जो क्रम है, सबसे पहले भारत में ईरानी आए थे, दूसरे नंबर पे यूनानी आए थे। यूनानियों में सिकंदर के आक्रमण की हमें जानकारी है, जो कि 326 बीसी से लेकर के 322 बीसी के बीच की बात है। सिकंदर के बाद ही सेलुकस निकेटर, वह भारत के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वहां पर उसने अधिकार किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य से उसका युद्ध हुआ था, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया था, और बाद में एक संधि हो गई थी। उस संधि में जो है सेलुकस ने कई सारी शर्तों को मान लिया था, कई क्षेत्र दे दिए थे, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था इत्यादि। उसी सेलुकस निकेटर का जो राजदूत था वह था मेगास्थनीज। यानी इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा चंद्रगुप्त। और अगर व्याख्या में कुछ एक चीजों को हम लोग समझना चाहें वो ये होगा कि सेलुकस निकेटर, या आप सेलुकस ही ध्यान रखें, ये कौन था? सेलुकस का राजदूत था। कब आया था? यह आया था 304 बीसी से 304 बीसी से 299 बीसी के बीच में। चूंकि ये व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, आप देख रहे हैं कि करीब 5 से 6 वर्षों तक निवास किया था। ऐसे में हम ये आशा कर सकते हैं कि इसमें जो देखा होगा, जो वर्णन किया होगा, वो हमारे लिए जानकारी का एक बड़ा अच्छा सोर्स होगा। और उन सारी जानकारी को उसने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है, जिसका नाम है इंडिका। यानी अगला प्रश्न कभी आए इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका रचना है मेगास्थनीज। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिका हमें मूल रूप में प्राप्त नहीं हुई। इंडिका जैसी कोई ऐसी पुस्तक जो मेगास्थनीज ने लिखा हो, ऐसी हमको प्राप्त नहीं हुई। बल्कि हमें क्या प्राप्त हुआ है? हमें प्लिनी, प्लेटो इत्यादि जो बाद में आने वाले यूनानी विचारक थे, उनके द्वारा मेगास्थनीज के जो कथन है, जो जानकारी है, उसको कोट किया गया है, और उस रूप में हमें यह प्राप्त होता है। तो यह बात स्पष्ट हो गई कि
मेगास्थनीज का जो संबंध है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, इसका विकल्प समुद्रगुप्त नहीं होगा क्योंकि यह गुप्त वंश के शासक थे और इनका समय जो है ये 4वीं शताब्दी ईस्वी 5वीं शताब्दी ईस्वी में। इसी प्रकार से पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग का संबंध किससे है? पुष्यमित्र शुंग वह व्यक्ति थे, पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। तो इन दोनों का ही संबंध इस प्रश्न से नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया? यानी कि एक शासक है हर्षवर्धन, पूछा जा रहा है केवल समय, किस शताब्दी में शासन किया है? उत्तर क्या होगा? चौथी नहीं, पांचवी नहीं, छठी नहीं, सातवीं इसमें इसका उत्तर आना चाहिए, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यह हमारा उत्तर होगा। अगर इसकी व्याख्या को हम लोग थोड़ा सा समझें तो हर्षवर्धन का जो समय है ये है 606 एडी से 606 से 647 एडी के बीच। और अगर 600 से आगे का जो वर्ष होता है उसे हम 7वीं शताब्दी में गिनते हैं। अगर 600 से पहले होता, 599 होता, तो हम क्या कहते कि यह 6ठी शताब्दी है। लेकिन 600 से आगे है तो ये क्या है? 7वीं सदी। हर्ष को हम लोग याद करते हैं कि इनके समय में, या एक पहली लाइन अगर इनके लिए कहना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण होगा, ये प्राचीन काल में उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। यानी कि प्राचीन काल में उत्तर भारत के गुप्त काल के बाद, एक चीज और यहाँ पे जोड़ना होगा, उत्तर भारत के गुप्तोत्तर काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि पूरे उत्तर भारत पर हर्ष का अधिकार था। जो नर्मदा नदी थी, जो आज महाराष्ट्र में है, उससे जो नीचे का क्षेत्र था वहां पर चालुक्यों का अधिकार था। और एक चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। उस पुलकेशिन द्वितीय से इनका युद्ध भी हुआ था। कहते हैं कि उस युद्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दोनों इस बात को समझ गए कि वह भी शक्तिशाली है, यह भी शक्तिशाली है। ऐसे में कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय हम अपने क्षेत्र में शासन करें, तुम अपने क्षेत्र में शासन करो। तो बाद में हर्ष ने क्या किया कि केवल उत्तर भारत में अपने शासन को स्थापित किया। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। इस पे प्रश्न पूछा हुआ है विभिन्न परीक्षाओं में क्या कि पुलकेशिन द्वितीय नामक जो चालुक्य शासक था, इससे इनका संघर्ष हुआ था। तीसरा जिस चीज के लिए हम जानते हैं हर्ष को, वो ये है कि विदेशी यात्रियों का भारत में समय समय पर आगमन होता रहा था। जैसे भी पीछे हमने मेगास्थनीज की बात किया, वैसे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विदेशी यात्री था जिसका नाम था ह्वेन सांग। ह्वेन सांग, ह्वेन सांग चाइना से आया था। इसका भारत में आने का उद्देश्य था बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं, जो बातें हैं, उसको जानना, उसको संकलित करना, उसको लेकर के वापस चीन जाना। ये हर्ष के दरबार में पहुंचे थे। हर्ष ने इनको संरक्षण दिया था। कहते हैं कि हर्ष पहले भगवान शिव का अनुयायी था, लेकिन ह्वेन सांग के प्रभाव में इसने बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो चीजें हैं उसको भी फॉलो किया था। इसी प्रकार से अगर एक और पहलू
हम हर्ष से देखें तो हर्ष में प्रयाग और कन्नौज में, प्रयाग व कन्नौज में दो महासभाओं का आयोजन किया था। अभी आप देखिए, प्रयाग में कुंभ हुआ, बहुत बड़ा मेला लगा, उसकी ऐतिहासिकता पे कुछ चर्चाएं भी हुई। ये 144 वर्षों बाद या फिर ये कब से है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप बीच में चले। मेरी भी एक जिज्ञासा बनी कि इसमें ये देखा जाए कि वास्तव में जो ये कुंभ का आयोजन यहाँ पे हो रहा है प्रयाग में, ये हो कब से रहा है। वैसे तो चूंकि ये 3 नदियों का संगम रहा है और इन नदियों का क्रम यहाँ पर हजारों लाखों सालों से बना हुआ है, तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, जो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो तो लंबे समय से, और 5,000 साल के मानवीय इतिहास में पहले से ही लोगों ने इसको जान लिया था और वहां कुछ न कुछ अपनी गतिविधियां कर रहे थे। लेकिन ऐतिहासिक रूप में पहला साक्ष्य हम देखते हैं कि प्रयाग में संगम के तट पर हर्ष ने एक बड़े सभा का आयोजन किया था, कुछ मेले जैसी गतिविधि ही रही होगी। और वहां पर उसने क्या किया था कि जो कुछ भी उसने अर्जित किया था वो सब कुछ वो दान कर देता था। ये बड़े ही दानी स्वभाव के थे कि जो कुछ ये अर्जित करते थे एक समय पर, जब ये सभा करते थे इसमें दान कर देते थे और उसके बाद फिर नए रूप में अर्जित करते थे। तो ये प्रयाग और कन्नौज दो वो स्थान है जहाँ पर हर्ष ने जो है अपनी महासभाओं का जो है आयोजन किया था। तो मेरे हिसाब से इसमें इतना जानना फिलहाल पर्याप्त होगा। अभी हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न 48 प्रश्न का संबंध है चोल काल से। बड़ा ही महत्वपूर्ण काल है। जिस तरह से उत्तर भारत में हम देखते हैं कि मौर्य काल, गुप्त काल है, इसी प्रकार से दक्षिण भारत में चोल सबसे महत्वपूर्ण सत्ता थी। प्रश्न है कि चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। कई लोगों ने इसके उत्तर को जान लिया होगा, पुराने लोगों ने। नए लोगों के लिए बता दें कि जो स्थानीय स्वशासन था यह पूरे भारत में सबसे बेहतरीन रूप से अगर किसी ने लागू किया, उसका जो कॉन्सेप्ट था और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो करके दिखाया, तो वो हम देखते हैं चोल काल। तो इसका उत्तर क्या होगा, स्थानीय स्वशासन। इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आप ले लें ताकि ये कंसेप्ट पूरी तरह आपके दिमाग में बैठ जाए। और चोल काल पे अगर प्रश्न आता है तो यकीन रखिए इसके स्थानीय स्वशासन से जोड़ करके बहुत बार प्रश्न आया है और आगे भी आएगा। ऐसा कहा जाता है कि हम चूंकि स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो ग्रामीण परिवेश था, लोकल जो एरिया था, वहां किस तरह से शासन चल रहा था, उसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था और 3 भाग में जो स्थानीय क्षेत्र थे 3 भाग में डिवाइड थे। कौन कौन से? पूर्व, ब्रह्म और नगरम। कहा जाता है कि जो पुर थी ये सामान्य लोगों की गांव हुआ करते थे, जिसमें सभी जातियों के लोग, सभी प्रकार के लोग यहाँ पे रहा करते थे। यानी पुर क्या थे? सामान्य गांव थे। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि चोल काल में पुर क्या था? एक सामान्य गांव था। ब्रह्म क्या था? ये एक विशिष्ट गांव था। जो गांव दान स्वरूप में ब्राह्मणों को दिए जाते थे उनको ब्रह्म के रूप में जाना जाता था। अर्थात ये ब्राह्मण ग्राम थे। नगरम क्या थे? ये व्यापारियों के ग्राम थे। ये तो हुआ क्षेत्रीय वर्गीकरण। जहां तक बात इस शासन प्रणाली की है, इसमें हम देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र को अलग अलग वार्डों में विभाजित कर दिया जाता था। 30 वार्ड बना दिए जाते थे और हर वार्ड से एक मेंबर होता था, यानी कुल मिलाकर के 30 मेंबर हो गए। अब इन 30 मेंबर को हम डिवाइड कर देते थे समितियों में। हम डिवाइड करते थे समितियों में।
कुल मिलाकर के 5-5 सदस्यों की 6 समितियां हुआ करती थी। समितियों की संख्या कितनी थी? 6। और प्रत्येक में कितने सदस्य थे? 5। तो 5 सदस्य और 6 समिति, कुल मिलाकर के 30 हो गई। 30 वार्ड या 30 सदस्यों से मिलकर के बना करता था। अब हर समिति का अपना एक विशिष्ट काम होता था। जैसे पौर्णवार्यम, पौर्णवार्यम का कार्य जो सोने चांदी की चीजें थी, एक स्वर्ण समिति थी, यानी कि जो सोने से संबंधित काम हुआ करते थे वो वहां पर देखा जाता था। इसी तरह से तलाकवार्यम, यानी कि जो तालाब से संबंधित क्रियाकलाप होते थे, सिंचाई है या अन्य चीजें हैं, वह तलाकवार्यम देखा करती थी। तो इस प्रकार से अलग अलग समितियों में इसका वर्गीकरण किया गया था। अब इन समितियों के जो सदस्य थे, इनके निर्वाचन के लिए निश्चित प्रकार की योग्यताएं थी। निर्वाचन की लॉटरी की तरीके की अपनी प्रणाली थी, जिसकी चर्चा हम कभी और किसी क्लास में करेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि एक प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जिसमें हर सदस्य को एक निश्चित समय के लिए सेवा का अवसर दिया जाता था और वह अपने कार्य को संपादित करता था। तो ये हम देखते हैं कि अपने आप में बहुत ही यूनिक स्पेशलिटी थी और एक किससे जुड़ी हुई है? चोल काल से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है अब आपने चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ लिया होगा और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आसपास का भी प्रश्न आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 49। प्रश्न है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? आसान प्रश्न है, केवल वर्ष पूछा गया है आपसे। बात की जा रही है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के संघर्ष की। हमें पता है कि मध्यकाल की शुरुआत से पहले यह जो युद्ध था बड़ा ही निर्णायक युद्ध था। यानी भारत में सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी उसमें सर्वाधिक भूमिका अगर किसी युद्ध की थी तो इसी युद्ध की थी, और उसमें भी तराइन के जो 2 युद्ध हुए थे उसमें द्वितीय युद्ध की भूमिका सर्वाधिक थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी, 1192। क्योंकि जो सेकेंड वॉर हुआ था तराइन का, ये हुआ था 92 में, और जो फर्स्ट वॉर था ये हुआ था तराइन का 91। ब्रीफ में थोड़ी सी बात अगर आप समझ लें कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण 1178 बीसी एडी के आसपास से आरंभ हो गया था। कई सारे प्रयास वो लगातार कर रहा था, हालांकि गुजरात में उसको पहली पराजय मिली थी, लेकिन उसके बाद कई क्षेत्रों में उसने विजय प्राप्त किया था। जब उसका संबंध जो अजमेर के राजा थे, दिल्ली तक इनका प्रभाव था, पृथ्वीराज चौहान वंश से जुड़े हुए थे, इनसे इनका पहला संघर्ष हुआ 1191 ईस्वी में और तराइन में यह युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जीतने के पश्चात जब गौरी भागने लगा तो उसने युद्ध को वहीं पर रोक दिया। क्यों? क्योंकि राजपूती सिद्धांत ये था कि जो युद्ध में भागता था वो उसको पीछा करके नहीं मारते थे, वो उसी को मारेंगे जो कि सामने से युद्ध करेगा। सीने पे वार करते थे, पीठ पे वार नहीं करते थे। आज भी राजपूतों में ये दम्भ होता है क्या? हम पीठ में छुरा नहीं मारते, मारेंगे तो सामने से मारेंगे। यह बात आपको यहाँ भी दिखती है कि पृथ्वीराज ने उसको छोड़ दिया, लेकिन गौरी तो एक ऐसे क्षेत्र से आ रहा था, ऐसी कबीलाई संस्कृति से आ रहा था, उसके लिए जीत ही सब कुछ, उसके लिए कोई सिद्धांत नहीं है सिवाय इसके कि मुझे जीतना है। वो 1 साल फिर दोबारा तैयारी किया, अपनी एक बड़ी सेना का गठन किया और अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में फिर उसने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि पहले युद्ध के पश्चात एक तो पृथ्वीराज चौहान कुछ शिथिल भी हो गए, उन्हें नहीं उम्मीद थी कि एक बार पराजित होने के बाद वो फिर इतना जल्दी आएगा। दूसरा, उनके अपने ऊपर कुछ आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा था कि आ जाए कोई हम इसे कर देंगे पराजित, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तीसरा कि पृथ्वीराज चौहान को अपने समकालिक जो अन्य शासक थे उनका सहयोग भी नहीं मिला। और चौथा, गौरी की जो तकनीक थी, युद्ध की जो तकनीक थी, इनसे बेहतर साबित हुई। इन सभी कारणों का जो मिला जुला रूप दिखा वो ये दिखा कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए और इसके पश्चात
गौरी ने ऐबक को भारत में नियुक्त किया और 1206 ईस्वी के बाद भारत में सल्तनत की स्थापना। इतना जानना आपके लिए यहाँ पर पर्याप्त होगा और हम लोग चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? व्यक्ति आधारित प्रश्न है। इल्तुतमिश की बात किया गया है और दिल्ली सल्तनत की बात किया गया है। वो पूछ रहा है कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? आसान उत्तर होगा। उत्तर इसका क्या है? क्या ये इतना आसान है जितना दिख रहा है? कई लोग इसका उत्तर क्या देंगे? रजिया। लेकिन क्या वो उत्तर सही होगा? नहीं, रजिया इसका उत्तर नहीं होगा, बल्कि इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। अब बात आती है कि क्यों, जिसको कि हम अपनी व्याख्या में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इल्तुतमिश की जहां तक बात है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है। इसका जो कार्यकाल था वह 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक था। 1236 ईस्वी तक था। कहते हैं कि ऐबक ने सल्तनत को भारत में केवल शुरू किया था, लेकिन वो गुलामी से मुक्त नहीं हो पाया था। इस वजह से उसको हम संस्थापक की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो 4 साल का समय था। 1206 से 1210 संघर्ष करता रहा, बाद में पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हुई। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया था? राजनीतिक क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, क्षेत्रीय विस्तार में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में सल्तनत को स्थापित करने का काम किया। और आप देख रहे हैं इसको समय भी ठीक ठाक मिल गया है, तो इस समय में इसने बहुत सारे काम किए, इसलिए हम इसको संस्थापक की संज्ञा देते हैं। जब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु नजदीक थी, तो वह ये देख रहा था कि उसके कोई भी पुत्र योग्य नहीं है कि जिसको वह अपनी गद्दी को सौंप सके, जबकि उसमें रजिया सबसे योग्य साबित हो रही थी। और यह बात इल्तुतमिश को अच्छे से समझ में आ रही थी। लेकिन इसमें बाधा क्या था? बाधा ये था कि शरीयत किसी महिला को शासिका होने की इजाजत नहीं देती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इल्तुतमिश ने शरीयत की इस अवधारणा को, इस नियम को दरकिनार करते हुए यह तथ्य घोषित कर दिया था कि उसके बाद रजिया ही जो है शासिका होगी। फिर बाधा क्या हुई? बाधा यह हुई कि जो रुकनुद्दीन फिरोज है, इनकी माता थी शाह तुर्कान। शाह तुर्कान, इल्तुतमिश की तो मृत्यु हो गई। इसके बाद शाह तुर्कान ने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। और इल्तुतमिश की भले ही ये इच्छा रही हो कि रजिया योग्य है और उसको शासिका बनना चाहिए, लेकिन इल्तुतमिश ने जिस तुर्की चहलगानी ग्रुप का गठन किया था, जो शासन की व्यवस्था को देखता था, वह भी इस बात पे सहमत नहीं था कि रजिया को शासिका बनाई जाए। मतलब रजिया को लेकर के विरोध थोड़ा ज्यादा था। इस वजह से कुछ समय के लिए शाह तुर्कान को मौका मिल गया और यह शासक बन गया। करीब करीब 6 माह तक इसका शासन जो है हम लोग देखते हैं। 6 माह तक इसका शासन था। बाद में आप देखेंगे कि रजिया योग्य थी, वो भी शांत नहीं बैठी और उसने न्याय के लिए लाल कपड़ा पहनकर वो जनता के बीच में गई चौक पर, और उसने जनता को विश्वास दिलाया कि मैं एक अच्छा शासन दूंगी। और लोगों ने 6 माह में देख भी लिया था कि जो रुकनुद्दीन फिरोज है एक अयोग्य व्यक्ति है। लोगों ने रजिया पर विश्वास किया और उसको सपोर्ट किया, और उसकी सहमति से, लोगों की सहमति से, अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है कि
लोग शासक को निर्धारित करने में कोई भूमिका अदा कर रहे हैं, तो एकमात्र केस हमको दिख रहा है सल्तनत काल में, वो रजिया के संदर्भ में था। तो लोगों के सहयोग से बाद में रजिया जो है शासिका बन गई। हालांकि इसका भी काल लंबा नहीं चला था और 1340 होते होते आंतरिक विरोध के नाते इसका भी समय खत्म। बहरहाल हमारा जो उत्तर था रुकनुद्दीन फिरोज था, और आपने इस पृष्ठभूमि को पूरा समझ लिया होगा अच्छे से कि रजिया इसका उत्तर क्यों नहीं होगा और रुकनुद्दीन फिरोज क्यों होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की? बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, बहुत चर्चा में रहता है। प्रश्न क्या है? एक शासक का नाम पूछा जा रहा है और उससे जुड़ा पहलू क्या है कि इसने क्या किया था कि दिल्ली से दौलताबाद को अपनी जो राजधानी है उसको चेंज किया था। कुछ लोगों ने उत्तर दे दिया होगा, जो नहीं दे पाए हैं तो आइए इसकी व्याख्या को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर उत्तर की बात करें, इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, जो कि सल्तनत काल का शासक था। वंश इसका तुगलक था। और इससे व्याख्या से जुड़ा हुआ एक पहलू अगर हम बात करें कि जो MBT है यानी मोहम्मद बिन तुगलक है, इनका समय था 1325 AD से 1351 AD। ये व्यक्ति जो है एक शासक के रूप में माना जाता है कि ये बहुत ही यूनिक था पूरे मध्यकाल। क्यों यूनिक था? ये अपने नवाचारी विचारों के लिए जाना जाता है, यानी क्रिएटिव आइडियाज, नवाचारी विचार। जैसे एक तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, इन्होंने अपनी राजधानी को बदल दिया था। दूसरा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। मैं इसको यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, यानी कि राजधानी वाली बात तो आप समझ ही रहे हैं, प्रश्न में दिया ही हुआ है। दूसरा, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। आप इन सभी तथ्यों को MBT से जोड़ के याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से भी बनने की पूरी संभावना रहेगी। सांकेतिक मुद्रा इसने चलाई थी। तीसरा, इसने दोआब यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जिसको गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, दोआब में कर वृद्धि किया था, कर वृद्धि, और कराचिल का अभियान किया था। कराचिल अभियान कहते हैं कि ये चारों इसके जो आइडिया थे बड़े अफलातून थे। जनरली उस समय का कोई शासक इस तरीके के आइडिया को नहीं सोच सकता था। हालांकि ये सारे जो आइडिया थे, ये ऐसा नहीं था कि एकदम हवा में आ गए थे, इनके भी एक व्यवहारिकता थी। अगर इनको सही से इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये शासक शायद सबसे ज्यादा महान शासक के रूप में स्थापित हो जाता। जैसे हम अलाउद्दीन को देखते हैं, अलाउद्दीन इसलिए जाना जाता है कि उसने अपने आइडियाज को पूरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया। वो जितना सोचता था उतना उसको करके दिखा देता था। इन्होंने सोचा तो बहुत अच्छा, समय के हिसाब से सोच एकदम नई थी, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो लागू करने की चीजें थी, उसमें समस्या थी। वही बात हुई कि जैसे जो हमारे अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बनने की जो सोच है, आदर्श है, कल्पना है, बहुत लोगों की है, रोजगार तो सारे लोग चाहते हैं, लेकिन मिलेगा किसको? मिलेगा उसको जो अपना एक पूरी पाठचर्या, यानी कि जो उसको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, पूरे अनुशासित तरीके से रोज सही रूप में क्रियान्वित करेगा, वही अंतिम रूप से चयनित होगा। तो यही बात हम इनके बारे में देखते हैं। सोच तो लिए ये बनना है, ये करना है, लेकिन उसको कर नहीं पाए, टाल गए, अधिकारियों पर टाल दिया। फिर जो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने की बात है, हम
इसी पे अपनी बात को फोकस करेंगे, क्योंकि प्रश्न अपना हमारा यही है। प्रश्न ये उठता है, इसने ऐसा किया क्यों होगा? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी स्थानांतरित करें? इन्होंने क्यों किया होगा? इसके पीछे कई तरह के तथ्य दिए जाते हैं। कहा यह जाता है, उस समय भारत में मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। अगर इसको हम भारत के रूप में देखें, मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। अब दिल्ली हमारी बीच में है, ऐसे में अगर मंगोल दिल्ली तक पहुंच जाते तो निश्चित तौर पे सल्तनत का नुकसान हो जाता। अगर ये राजधानी थोड़ी सी हम नीचे शिफ्ट कर दें, दौलताबाद हमारे आज के महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है, तो क्या होगा? मंगोल आक्रमण जो है हमको पूरी तरह प्रभावित नहीं कर पाएगा। दूसरा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक उत्तर भारत में जो इस्लामी संस्कृति है या जो क्षेत्रीय विस्तार है, इसका ठीक ठाक एक्सपेंशन हो गया था। अब कोई एक ऐसा शासक चाहिए था जो कि दक्षिण भारत में भी सल्तनत का विस्तार करे, और उसके लिए एक अच्छा अवसर ये था कि क्यों ना हम अपना एक सेंटर ही, अपना शहर ही स्थापित कर दें। तो इस रूप में भी हम देखते हैं कि दौलताबाद में उसने एक नया केंद्र जो है स्थापित कर दिया। ये वो दो महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। इससे अलग छुटपुट कुछ और भी बातें हैं, वो इतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन इन दोनों का मिला जुला प्रभाव हम देख सकते हैं कि क्यों उसने अपने राजधानी को स्थानांतरित किया होगा। हालांकि कुछ समय तक लिया, इसमें जैसे ही दिक्कत आई और उसने इसको फिर बाद में वापस ले लिया, और उसका एक बहुत ही खराब निर्णय इसको माना गया। तो अब आप इस प्रश्न की सारी व्याख्या को समझ गए होंगे, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 52, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है ये विजयनगर साम्राज्य। मध्यकाल में हम इसकी चर्चा करते हैं, दक्षिण भारत से ये जुड़ा हुआ है। प्रश्न पूछ रहा है महान शासक कौन है? उत्तर क्या होगा? क्या इसमें आपको कोई उत्तर दिख रहा है? सदाशिव, राम राय, अच्युत राय में क्या आप अपना उत्तर खोज पा रहे हैं? मैं तो नहीं खोज पा रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं खोज पा रहा हूँ क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक तो कृष्णदेव राय था, और कृष्णदेव राय की तो यहाँ कोई चर्चा ही नहीं। और अगर उसकी चर्चा नहीं है तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या को हम लोग समझ लें। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों की चर्चा होती है। 4 वंश कौन कौन से? संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु। अराविडु, ये वो जो 4 वंश हैं जिनके अलग अलग शासक हम देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में रहे, जिसमें संगम वंश में जो सबसे बड़ा नाम आता है हरिहर और बुक्का का आता है। हरिहर एंड बुक्का, यही वो 2 भाई हैं जिन्होंने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। जहां तक हमारे प्रश्न का संबंध है, ये पूछ रहा है सबसे महान शासक। मैंने कहा कि वह व्यक्ति था कृष्णदेव राय, जिसका के संबंध था तुलु वंश से। कृष्ण देव राय, समय क्या था? कृष्णदेव राय का समय है 1509 से लेकर 1529 एडी तक। जहां तक इनकी महानता की बात है, अब देखेंगे कि बाबर अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा, या दूसरा नाम है तुझके बाबरी,
बाबरनामा में वो कहता है कि उस समय भारत का जो सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, सबसे महान शासक है, वो कौन है? कृष्णदेव राय। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बाबरनामा किसको भारत का सबसे महान शासक मानता है? तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि बाबरनामा में इसे भारत का महान शासक की संज्ञा दी है। जहां तक इनकी महानता की बात है, तो इसकी कभी दूसरे क्लास में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कोई शासक महान तब कहा जाता है जब वो अलग अलग क्षेत्रों और जनता के हित में कार्य करता है, यानी उसके हर कार्य में जनहित जुड़ा हुआ हो, तभी वो लोकप्रिय होगा। नहीं तो क्रूर शासकों ने भी काम किया, ऐसा नहीं, युद्ध लड़े, साम्राज्य का विस्तार किया है, शासन स्थापित किया है, लेकिन अगर वो जनहित से जुड़ा हुआ नहीं है तो हम उसको महानतम की श्रेणी में नहीं रखते हैं। महानतम का पहला आधार ये होता है। तो कृष्णदेव राय ने शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, नगर निर्माण हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, साहित्य हो, संगीत हो, इन सभी में बहुत बड़े काम किए। इनके कार्यों की बड़ी लंबी लिस्ट हो सकती है। और अगर कुछ एक चीजों की बात करें, जैसे ये संस्कृत के बड़े अच्छे जानकार थे, तेलुगु के ये बड़े अच्छे जानकार थे, इन्होंने पुस्तकें भी अपनी कई सारी इसमें लिखी हैं, और इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। अष्ट दिग्गज, जैसे हम अकबर के समय में नवरत्नों की चर्चा करते हैं, ऐसे कभी प्रश्न आ जाए कि अष्ट दिग्गज का संबंध किस भारत के राजा से है, तो अष्ट दिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय के दरबार से है। आपने तेनाली राम का नाम सुना होगा, पहले दूरदर्शन पे सीरियल आता था तेनाली राम के नाम से। तेनाली राम एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और अपनी व्यंग्यपूर्ण कहानियों के लिए जाने जाते थे कि जिसमें बड़े अच्छे संदेश हुआ करते थे। तेनाली राम इस अष्ट दिग्गज में आते थे। तो मैं आठों नामों की चर्चा तो यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम है तेनाली राम का, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो मेरे हिसाब से इतना इसमें पर्याप्त होगा। बाकी जो ये नाम और आए हैं, इनमें आप देख लें, ये सब तुलु वंश के ही हैं। और जो कृष्णदेव राय हैं, कृष्णदेव राय के बाद अच्युत राय आए थे, अच्युत राय के बाद राम राय आए थे, और उसके बाद ये वंश खत्म हो गया था। करीब 1570 में जाकर के अराविडु वंश की स्थापना हो गई थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 53, तबकाते नासिरी किसके द्वारा लिखा गया है? एक पुस्तक है तबकाते नासिरी, देख के लग रहा है मध्यकाल से जुड़ा होगा, सल्तनत या मुगल की बात इसमें होगी। किसने लिखा है, इस बात को वो जानना चाहता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए, मिनहाज उस सिराज। अगर इसकी व्याख्या को हम लोग थोड़ा सा समझें, तो सल्तनत काल में एक शासक हुए थे मोहम्मद, जो कि 1246 से 1266 ईस्वी के बीच में थे। मोहम्मद वह शासक रहे हैं जो बलबन से पहले आए थे, और इल्तुतमिश के बाद जो दो तीन छोटे शासक थे उनके बाद आए थे। कहते हैं कि ये एक इसमें करेक्शन करेंगे, इनका नाम मोहम्मद बिन महमूद था। महमूद, इनके बारे में एक खास बात यह है कि शासन में तो बहुत इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो शासन से अलग कुछ कलात्मक चीजें थी, लेखन आदि था, उसमें इनका इंटरेस्ट था। तो इसीलिए इतना समय तक उस पीरियड में चल गया है, क्योंकि इन्होंने अपने शासन की पूरी व्यवस्था बलबन को दे रखा था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी इनसे कर दिया था, और ये शांति से अपना काम करते रहे, बलबन अपना काम करता रहा।
महमूद के ही दरबार में यह व्यक्ति था मिनहाज सिराज, और कहते हैं इन्हीं को समर्पित करके उसने इस पुस्तक का निर्माण किया था, तबकाते नासिरी। और इस पुस्तक की विशेषता क्या है कि यह पुस्तक वह पहली पुस्तक है जो सल्तनत काल के आरंभिक 50 वर्षों के संबंध में विवरण देती है। यानी जो आरंभिक विवरण है, आरंभिक विवरण किसका? सल्तनत काल का। इसके विषय में हमको जानकारी का स्रोत क्या है? वो है मिनहाज सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात, अगर अमीर खुसरो की हम लोग कर दिया जाए तो देखिए अमीर खुसरो का जो संबंध है वो अलाउद्दीन खिलजी से है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये था। और अमीर खुसरो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी वाले व्यक्ति थे। ये युद्ध भी लड़ते थे, ये संगीत भी करते थे, ये साहित्य भी रचते थे, बहुत सारे डायमेंशन इनके व्यक्तित्व के थे। और इन्होंने ढेर सारी किताबों का जो विवरण है, ढेर सारी किताबें इन्होंने लिखी हुई, जिनमें आसिका है, खजाइनुल फुतूह है। ये एक इम्पॉर्टेंट किताब है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक किताब है खजाइनुल फुतूह, खजाइन उल फुतूह। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जो युद्ध हुए थे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जो उसने आक्रमण किए थे, उसकी डिटेल जो जानकारी है इस पुस्तक से प्राप्त होती है। तो प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, वह कौन सी पुस्तक है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों की जानकारी मिलती है? खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह को किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है। या अमीर खुसरो का संबंध किसके दरबार से था, किसके समय में था? वो है अलाउद्दीन खिलजी। इसी प्रकार से अगर जियाउद्दीन बर्नी की हम बात करेंगे तो जियाउद्दीन बर्नी का जो जन्म है ये हुआ था बलबन के समय। जन्म इसका यानी 1285 के आसपास में हुआ था। मृत्यु इसके हुआ था फिरोज तुगलक के समय में। मृत्यु FST यानी कि फिरोज तुगलक के समय में इसका मृत्यु हुआ था। एक इसकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है तुजुक-ए फिरोज शाही, तुजुक-ए फिरोज शाही। आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके सभी पहलुओं की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 54, इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा। इधर देखिए लगातार जो प्रश्न पूछे हुए हैं मध्यकाल से प्रश्न ठीक ठाक दिख रहा है। मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है सूफी मत, और उसमें भी जो ये चिश्ती संप्रदाय है सूफी मत का वो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट था। वहीं से इन्होंने प्रश्न ले लिया। तो जहां तक इसके उत्तर की बात है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। सूफी मत आप 11वीं 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भारत में आप देखें कई तरह के इनके सिलसिले रहे हैं। और ज्यादा बड़े 6 सिलसिलों की चर्चा होती है, जिसमें कि आपके चिश्ती है, नक्शबंदी है, कादरिया इत्यादि। सबसे ज्यादा जो प्रचलित था वो था चिश्ती। चिश्ती इसलिए प्रचलित था कि इसमें ऐसे ऐसे सूफी संत हुए, उनके कार्य ऐसे थे कि उन्होंने इस सिलसिले को एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। जनता में बड़े लोकप्रिय हुआ करते थे। तो जहां तक बात निजामुद्दीन औलिया की है, आप देखेंगे निजामुद्दीन औलिया का जो संबंध है वो गयासुद्दीन तुगलक के समय से है। 1325 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी। और यही वो व्यक्ति है निजामुद्दीन औलिया जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्ते,
जब अ, सल्तनत का संपत्ति वितरण किया गया था और उसमें औलिया को भी उसका कुछ धन मिला था जो उसने जनता में बांट दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने उस पैसे को वापसी में मांगा कि आप उसे वापस कर दीजिए, लेकिन जो धन उन्होंने बांट दिया था वो वापस तो कर नहीं सकते थे। और उस समय गयासुद्दीन तुगलक तुगलक बंगाल में था जब उसने संदेश दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए निजामुद्दीन औलिया ने बोला था कि न्यूज दिल्ली दूर है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दिया था कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले अगर आपने उस धन को वापस नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तब उसने कहा था कि आपके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है, और कहते हैं वो दिल्ली पहुंच नहीं पाया था, उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। तब से ये जो कथन है, जो उक्ति है, बड़ी प्रसिद्ध हो गई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चिश्ती सिलसिला के सूफी रहे हैं। इससे अलग अगर आप देखेंगे जो नासिरुद्दीन चिराग दहली थे, इनका भी संबंध चिश्ती से ही था। इनका भी जो संबंध है वह चिश्ती से था। जहां तक बात ख्वाजा बाकी बिल्लाह का है, ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं थे, बल्कि नक्शबंदी सिलसिले से थे, क्योंकि थोड़ा सा कट्टर थे। तो इस तरह से इस प्रश्न की व्याख्या को हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 55, निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? यह भी मध्यकाल का प्रश्न है। एक तरफ सूफी और दूसरी तरफ भक्ति, भक्ति के पोषण से ही जुड़े हुए तुलसी आते हैं। अब इन 3 विकल्पों में या 5 विकल्पों में आपका उत्तर क्या हो सकता है? पूछना कौन की रचना नहीं है, इसका उत्तर होगा साहित्य लहरी। यह तुलसीदास की रचना नहीं है, तो किसकी रचना है? यह रचना है सूरदास की। यह भी भक्ति काल के ही कवि थे, और इसमें इन्होंने लिखा क्या है? कृष्ण भक्ति के जो पद्य हैं, जो गीत हैं कृष्ण भक्ति के, उससे जुड़े हुए पहलुओं को इन्होंने लिखा है। फिर तुलसीदास की रचनाएं कौन सी हैं? बात इस पे आता है। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना बता सकते हैं क्या है? रामायण है? नहीं। रामायण किसकी रचना है? रामायण वाल्मीकि की रचना है। तो तुलसीदास की क्या रचना है? तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस ये है तुलसीदास की रचना। इससे अलग क्या है? इससे अलग आप विनय पत्रिका देख ही रहे हैं, गीतावली आप देख ही रहे हैं, कवितावली यह भी एक रचना जो है यह तुलसीदास की ही है। मेरे हिसाब से अगर आप इतना 4 ध्यान रखते हैं, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तुलसीदास की। कौन कौन सी? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली। तो इतना पर्याप्त होगा। आइए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 56, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा सल्तनत काल का पहला ही शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह इसका सही उत्तर होगा। आइए इसकी व्याख्या को थोड़ा सा हम लोग समझ लें। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ पे है? यह है अजमेर में। यह है अजमेर। स्थिति ये थी कि जब ऐबक ने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, तो चूंकि समय इनके पास ज्यादा था नहीं, जरूरतें ज्यादा थी, तो एक जरूरत इबादत की भी थी। चूंकि मुस्लिमों का अपने धर्म में आस्था रहती है, सभी लोगों की अपने धर्म में आस्था रहती है, तो इनको चाहिए था इबादत के लिए एक स्थान।
इन्होंने ये देखा कि अजमेर में एक झोपड़ी थी, उसके पास में एक संस्कृत विद्यालय बना हुआ था। सरस्वती देवी की वहां पे पूजा भी हुआ करती थी। यानी कि जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, इनका संबंध दो फैक्ट से जुड़ा हुआ। पहला तो अजमेर तो हो ही गया, फिर एक ये झोपड़ी के पास में था, झोपड़ी के पास में था। फिर यहाँ पर जो सरस्वती है, यानी जो विद्या की देवी है, सरस्वती की पूजा होती थी। ठीक, इस स्थान पर जो विग्रहराज चतुर्थ थे, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, जो कि चौहान वंश के राजा थे, और इनका एक और नाम था बीसल देव। बीसल देव भी इनका एक नाम था। इन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया था। ऐबक ने क्या किया, उसके ऊपरी संरचना को तोड़ दिया और गुंबद स्थापित कर दिया और मीनार डेवलप कर दिया। अंदर की जो संरचना है वह वैसे ही बनी हुई है। तो आज भी अगर आप वहां पे जाकर के देखेंगे तो जो दीवार है उस पे एक हरिकेल नाटक का पूरा विवरण आपको वहां पर मिलता है। हरिकेल नाटक। तो ऐसे में जो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि ऐबक के द्वारा ऐबक के द्वारा ऐबक ने यहाँ पर क्या किया, एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। और किन परिस्थितियों में हुआ, क्या उसकी संरचना थी, इसकी चर्चा हम लोगों ने पीछे कर लिया। तो इसका उत्तर इल्तुतमिश नहीं होगा, बलबन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 57, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में? शासक है अलाउद्दीन खिलजी, संरचना है अलाई दरवाजा। पूछा जा रहा है किस नगर में स्थित है। क्या लगता है क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर है दिल्ली। आइए इस व्याख्या को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, दिल्ली में बहुत सारी रचनाएं सल्तनत काल में निर्मित हुई थी, जिसमें कुतुब मीनार एक पहली बहुत आरंभिक संरचना थी, जिसका निर्माण ऐबक के समय में शुरू हुआ था। कुतुब मीनार का एक पूरा परिसर, कुतुब मीनार का कुतुब मीनार एक पूरा परिसर है। इस परिसर में एक दरवाजे का निर्माण, यानी कि जो ये संरचना है अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, ये क्या है? एक तरह का प्रवेश द्वार। कभी ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि ये है क्या, कोई भवन है, कोई इबादत खाना है, मस्जिद है? नहीं, अलाई दरवाजा एक प्रवेश द्वार है। और कहाँ है? ये है कुतुब मीनार परिसर में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू, अलाई दरवाजा को इस्लामिक स्थापत्य की पहली संपूर्ण रचना मानी जाती है। इस्लामिक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। यह इस्लामी स्थापत्य की पूर्ण रचना मानी जाती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इस वजह से कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि इससे पहले की जो भी रचनाएं हैं, जैसे मैंने बात किया कि 2.5 दिन के झोपड़ा की, तो क्या हो रहा है, नीचे की संरचना जो नींव है, दीवारें हैं, वही पुरानी ही है। ऊपर आपने क्या किया,
ऊपर की संरचना को तोड़ दिया, गुंबद का निर्माण कर दिया और कुछ बाहरी संरचना डेवलप कर दिया, मीनार वगैरह डेवलप कर दिया। तो ऐसा लंबे समय तक चलता रहा क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी, समय की कमी थी, तकनीक की कमी थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के आते आते इनके पास पैसा भी हो गया था, समय भी हो गया था और ऐसे लोग भी हो गए थे जो स्थापत्य के क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखते थे। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया था और इसे हम प्योर इस्लामिक संरचना की, उसकी जो स्थापत्य कला है, उसके जो तरीके हैं, वो पूर्ण रूप से इस्लामिक थे। तो यह संरचना आपकी दिल्ली में है। अब आपको यह प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा 58, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? प्रश्न क्या पूछ रहा है? मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में, यानी कोई पीरियड है, कोई शासक है जिसके समय में यह पीक पे थी, वो हमको बताना है। विकल्प है आपके बाबर, अकबर, शाहजहां या एक से अधिक या कोई। क्या लगता है क्या हो सकता है उत्तर? चित्रकला की बात की, इसका उत्तर होगा, इसमें कोई है नहीं, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से उत्तर होगा जहांगीर, और चूंकि वो इसमें विकल्पों में नहीं है, इसलिए हमारा स्वाभाविक उत्तर क्या होगा? इसमें से कोई। अब इसकी व्याख्या को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अलग अलग शासकों ने अपनी परिस्थिति, अपनी क्षमता के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अपना कार्य किया था। अगर आप बाबर की बात करेंगे, बाबर यानी कि 1526 से 1530 4 बड़े युद्धों में ये फंसे रहे थे। तो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, समय ही नहीं मिला कि कुछ बहुत अलग तरह की चीजों को कर पाए, ये हो नहीं सकते। अकबर की जहां तक बात है, अकबर ने सभी क्षेत्रों में काम किया था। ऐसे नहीं, चित्रकला के क्षेत्र में भी अकबर के समय काम हुआ था, स्थापत्य में हुआ था, शासन में हुआ था, राजनीति में हुआ था, अर्थव्यवस्था में हुआ था, सभी क्षेत्रों में हुआ था। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है चरमोत्कर्ष, यानी कि वह उत्कर्ष जितना कि किसी भी और शासक के काल में नहीं देखा गया है। तो वो पोर्शन क्या होगा? वह पोर्शन शाहजहां भी नहीं है, क्योंकि शाहजहां के समय स्थापत्य में चरमोत्कर्ष था। वह पोर्शन है जहांगीर का, जिसके समय जो चित्रकला थी वो अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची। और इसके लिए अगर आपको एक स्टेटमेंट को हम याद कराएं, जहांगीर कहता था अगर उसके सामने अलग अलग चित्रकारों के द्वारा किसी एक पेंटिंग का निर्माण किया जाए, जैसे अगर कोई हाथी है तो हाथी का सूंड कोई और बना दे, पैर कोई और बना दे, पूंछ कोई और बना दे, पेट कोई और बना दे, तो वह चित्रकला का इतना बड़ा मर्मज्ञ है कि वो ये बता देगा कि सूंड का निर्माण किसने किया है, पैर का निर्माण किसने किया है और पूंछ का निर्माण किसने किया है। तो ये स्टेटमेंट कोई हल्का फुल्का आदमी तो देगा नहीं, ये वही देगा कि जिसका कि चित्रकला के क्षेत्र में बहुत गहरी रुचि हो, गहरी समझ हो। तो जहांगीर के इस कथन को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, आप देखेंगे कि इसके समय बहुत सारे चित्रकार हुए। अगर एक दो की जो महत्वपूर्ण की मैं चर्चा करूं, जैसे मंसूर, जैसे अबुल हसन या बिशन दास, और बहुत सारे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो इसके समय के चित्रकार हुआ करते थे। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का जो उत्तर है क्यों जहांगीर है। और जहां तक प्रश्न इन लोगों का है तो इसकी भी चर्चा हमने कर लिया। और शाहजहां जाने जाते हैं अपने स्थापत्य के क्षेत्र में। अगर इसी प्रश्न में स्थापत्य का चरमोत्कर्ष पूछा जाएगा तो उत्तर होगा शाहजहां। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 59, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? प्रश्न है बाबर पे, और इसकी जो आत्मकथा है इसकी लैंग्वेज पूछी गई है कि उसकी भाषा क्या है। देखिए, अभी पीछे हम लोग चर्चा किए थे
कि अगर मैं इसके पहले आपकी कौतूहल को शांत कर दूं, इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा इसका तुर्की। अब क्यों इसका उत्तर तुर्की होगा, आइए इसकी व्याख्या को हम लोग पहले समझते हैं। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? अभी हमने पीछे चर्चा किया है, तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी या बाबरनामा भी इसको बोला जाता है। बाबरनामा भी इसको बोला जाता है। यह पुस्तक जो है मूल रूप से तुर्की में लिखी गई है। बाबर सेंट्रल एशिया समरकंद से आया हुआ था। उस क्षेत्र में तुर्की एक प्रचलित भाषा हुआ करती थी। आरंभिक जो भारत में शासक थे आपको देख रहे हैं, तुर्क कहलाते हैं। तो तुर्की भाषा में इसने अपनी इस आत्मकथा का वर्णन किया है। और इससे अलग इस पुस्तक का जो अनुवाद है फारसी में भी हुआ था। यानी एक तुर्की तो हम देख ही रहे हैं, इससे अलग इसका अनुवाद फारसी में भी हुआ था और अंग्रेजी में भी हुआ था। अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना थे, उन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद फारसी में किया था। एक थी मैडम बेवरेज, उन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। लेकिन बाबर ने खुद मूल रूप से इस पुस्तक का जो निर्माण है वो तुर्की भाषा में किया था। इससे अलग एक तथ्य को और आप ध्यान रखिएगा कि वो जो कविताएं लिखता था उसकी खास शैली थी। उस शैली को हम लोग मुबैयान शैली के नाम से जानते हैं। मुबैया ये वो शैली है जिसमें बाबर अपनी जो है रचनाओं को, जो पद्य रचनाएं थी, उसको वो किया करता था। तो अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि यह किन किन भाषाओं में लिखा गया है। तुर्की में मूल रूप से, फारसी और अंग्रेजी में अनुवादित है और उर्दू का संबंध इससे नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ? चौसा की लड़ाई, समय दे दिया है जून 1539। इससे इस बात को बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि 1539 में शासक था कौन। मुगल काल का शासक है, कौन होगा? बाबर का लड़का होगा, कौन? हुमायूं। यानी बात की जा रही है हुमायूं की। ये जो युद्ध था बड़ा निर्णायक युद्ध था। युद्ध में यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हुमायूं। क्यों? क्योंकि पूछ रहा पराजित कौन हुआ था। युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। पराजित हुआ था हुमायूं और विजेता कौन था? शेर शाह। यह विजेता हुआ था। कहते हैं कि इस युद्ध में पराजित होने के बाद उसको भागना पड़ा था। बिहार में ये जगह है चौसा जहाँ ये युद्ध हुआ था, इसलिए आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के लिए प्रश्न। तो वहां से भागना पड़ा था और एक अ, मल्लाह के द्वारा उसको संरक्षण दिया गया था, भागने में मदद की गई थी। बाद में हुमायूं ने उसे जो है एक दिन का राजा जो बनाया था और उसमें सिक्के भी जारी किए थे। ऐसी तथ्य जो है इस संदर्भ में हमें मिलते हैं। तो इसके बाद एक और महत्वपूर्ण लड़ाई यहाँ पे रहती है जिसकी चर्चा आप यहाँ पे कर सकते हैं। बेलग्राम का युद्ध था। बेलग्राम का युद्ध जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था। ये वो निर्णायक युद्ध था जिसमें कि शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। तो ये पहली लड़ाई थी जिसमें कि हुमायूं हार गया था और अंतिम रूप से बेलग्राम के युद्ध में यह पूरी तौर पर हार गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब तो प्रश्न खत्म हो गए। जो हमारी 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी उसमें ये पहली कड़ी थी। आशा करता हूँ कि यह कड़ी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके परीक्षा के लिए उपयोगी लगी होगी।
तो मैं चाहूँगा कि आपका अनुभव जैसा भी रहा या इसको लेकर के आप कुछ अपनी जो प्रतिक्रिया है सुधार के रूप में या अन्य किसी रूप में टिप्पणी ज़रूर करें और हमें बताएं कि इसको और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बाकी हमारा प्रयास अनवरत रूप से जारी रहेगा जब तक कि आपको सफलता बनाने में हमने एक महत्वपूर्ण भूमिका ना अदा कर लें। हमारी पूरी टीम इस दिशा में ठीक ढंग से एक अच्छी प्लानिंग पे काम कर रही है। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे हमारी टीम के अलग-अलग सदस्य विभिन्न अ, विषयों को लेकर के आते रहेंगे और मैं अपने विषय के साथ समय-समय पर मिलता रहूँगा। तो चलिए इसी संदेश के साथ अपने इस पहली कड़ी को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।